नमस्कार। सोचिए जरा, एक राजकुमार जिसके पास दुनिया का हर सुख हर दौलत हो, वो सब कुछ क्यों छोड़ेगा? आज हम उसी राजकुमार की एक असाधारण यात्रा को समझने वाले हैं, जिसने इंसानियत के सबसे बड़े सवाल कि आखिर दुख का अंत कैसे हो, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपना पूरा साम्राज्य ही त्याग दिया। देखिए, ये कहानी भले ही 2500 साल पुरानी हो, लेकिन इसकी शुरुआत एक ऐसी खोज से होती है जो आज भी उतनी ही जरूरी है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, आतंकवाद और हिंसा से भरी इस दुनिया में आखिर शांति कैसे मिले? यही एक सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। तो हमारी कहानी शुरू होती है कपिलवस्तु राज्य में, जहाँ राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है। लेकिन ये कोई आम जन्म नहीं था। इससे ठीक पहले उनकी माँ ने एक बहुत ही अजीब सपना देखा था। एक ऐसा सपना जो आने वाले भविष्य की तरफ एक बड़ा इशारा कर रहा था। एक राजकुमार के तौर पर सिद्धार्थ की जिंदगी एकदम तयशुदा लग रही थी, पर उनके जन्म के वक्त ही एक भविष्यवाणी हुई जिसने उनकी किस्मत के सामने दो रास्ते रख दिए। या तो वो एक चक्रवर्ती सम्राट बनकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे, या फिर एक महान संत बनकर दुनिया को दुखों से मुक्त करेंगे। उनके पिता जाहिर है चाहते थे कि वो एक राजा की तरह जिएं, लेकिन सिद्धार्थ के मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। वो महल की शानदार दीवारों के पार जो इंसानी तकलीफें थीं, उनके बारे में सोचकर अंदर ही अंदर परेशान रहते थे। उनके लिए दुनिया की खुशियां आज़ादी नहीं, बल्कि बंधन थीं। वो ये देख पा रहे थे कि ये सारे सुख आखिर में दुख और शोक की वजह बनते हैं, और उनके अंदर इन बंधनों को तोड़कर एक नया रास्ता खोजने की एक बहुत गहरी इच्छा जाग उठी। और फिर इसी अंदरूनी कश्मकश के बीच उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास बदलने वाला था। उन्होंने तय किया कि वो दुखों की जड़ को खोजने के लिए अपना सब कुछ, अपना आलीशान महल, अपनी पत्नी और यहाँ तक कि अपने नवजात बेटे को भी पीछे छोड़ देंगे। और फिर एक रात सिद्धार्थ चुपचाप महल से निकल पड़े। उन्होंने अपने शाही कपड़े और कीमती गहने उतार फेंके और एक साधारण तपस्वी का जीवन अपना लिया। एक ऐसा जीवन जहां आराम की जगह सिर्फ और सिर्फ कठोर तपस्या थी। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने ये साफ कर दिया कि ये खोज सिर्फ उनकी अपनी शांति के लिए नहीं है। वो जानते थे कि कुछ साधु संतों को ज्ञान मिल जाने से पूरी मानवता के दुख खत्म नहीं हो सकते। उन्हें एक ऐसा हल चाहिए था जो हर किसी के काम आए। उन्होंने सालों तक कठोर से कठोर तपस्या की, अपने शरीर को भूखा प्यासा रखकर हर सीमा तक कष्ट दिया। लेकिन नतीजा ये हुआ कि वो मौत के करीब तो पहुंच गए, पर सत्य के नहीं। और यहीं उन्हें एक बहुत जरूरी बात समझ आई कि ये रास्ता गलत है। शरीर को कष्ट देने से ज्ञान नहीं मिलता। जब उनके तपस्वी साथियों ने भी ये देखकर उनका साथ छोड़ दिया, तब सिद्धार्थ अकेले एक पेड़ के नीचे बैठ गए। और वहां उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया, जब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, मैं यहां से नहीं उठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ध्यान की उसी गहरी अवस्था में उनका सामना हुआ मार से। अब ये मार कोई बाहरी राक्षस नहीं, बल्कि उनके अपने मन के अंदर का लालच, इच्छा और सांसारिक मोह था। ये उनकी आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा थी, जो उन्हें ज्ञान के रास्ते से भटकाना चाहती थी। मार ने उन्हें चुनौती दी। उसने सिद्धार्थ की काबिलियत पर ही सवाल उठा दिया और पूछा, तुम किस हक से ज्ञान खोज रहे हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम इसके लायक हो? सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस चुपचाप अपनी उंगलियों से धरती को छुआ, मानो वो कह रहे हों, ये धरती गवाह है मेरी इस लंबी यात्रा की, मेरे संकल्प की। और बस इसी एक इशारे से मार हार गया। उन्होंने आखिरी बाधा भी पार कर ली थी। और जीत के उसी पल में राजकुमार सिद्धार्थ नहीं रहे। अज्ञान का अंधेरा पूरी तरह मिट चुका था। वो बुद्ध बन गए थे, यानी वो जो जाग गया हो, जिसे परम सत्य का बोध हो गया हो। लेकिन ये परम ज्ञान सिर्फ अपने तक रखने के लिए नहीं था। अब बुद्ध का अगला काम था दुनिया में वापस लौटना और ज्ञान के इस पहिए को, यानी धर्म चक्र को गति देना, ताकि उनका संदेश हर किसी तक पहुंच सके। उन्होंने अपनी शिक्षा की शुरुआत 4 आर्य सत्यों से की। ये एक तरह से इंसानी दुख को समझने और उसे खत्म करने का एक सीधा और सरल फॉर्मूला था। पहला, जीवन में दुख है, ये सच है। दूसरा, उस दुख का कोई ना कोई कारण है। तीसरा, अच्छी बात यह है कि उस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा,
उसे खत्म करने का एक रास्ता भी है। और इस रास्ते की जो मंजिल है वो है निर्वाण। निर्वाण कोई जन्नत या स्वर्ग जैसी जगह नहीं, बल्कि मन की एक अवस्था है जहां हर तरह के दुख, बंधन और अज्ञान से पूरी तरह आज़ादी मिल जाती है। वो परम शांति की स्थिति है। तो निर्वाण तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक प्रैक्टिकल गाइड दिया, जिसे अष्टांग मार्ग कहा जाता है। इसमें जीवन जीने के 8 पहलू शामिल हैं, सही सोच से लेकर सही काम और सही ध्यान तक। ये एक तरह से पूरा रोड मैप है जो किसी को भी इस रास्ते पर चलने में मदद करता है। अगले 45 सालों तक बुद्ध पूरे भारत में पैदल चले। उन्होंने अपना संदेश हर किसी को दिया, चाहे वो राजा रानी हो या आम्रपाली जैसी एक गणिका या फिर अंगुलीमाल जैसा खूंखार डाकू। उन्होंने ये साबित कर दिया कि मुक्ति का ये रास्ता हर इंसान के लिए खुला है, उसका अतीत चाहे कुछ भी रहा हो। अब जैसे जैसे उनका लंबा जीवन अपने अंत के करीब आ रहा था, उनके अनुयायियों को चिंता होने लगी कि उनके बाद क्या होगा, इस समुदाय का नेतृत्व कौन करेगा। लेकिन बुद्ध ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी। उन्होंने कहा, मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। उन्होंने समझाया कि जो कुछ मैंने सिखाया है वही तुम्हारा रास्ता है, वही तुम्हारा गाइड है। मेरे जाने के बाद किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि मेरे बताए हुए रास्ते को ही अपना गुरु मानना। उनका जो आखिरी संदेश था वो हर इंसान को अपनी शक्ति का एहसास कराने के लिए था। उन्होंने कहा कि हर इंसान अपने प्रयास और अपनी समझ से खुद अपनी मुक्ति का रास्ता बना सकता है। इसके लिए किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं है। और इसके बाद वे महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। वे अपने पीछे पूजा पाठ या देवताओं का कोई धर्म नहीं, बल्कि एक दर्शन और एक प्रैक्टिकल तरीका छोड़ गए। एक ऐसा रास्ता जो आज भी बस एक गहरे सवाल से शुरू होता है, दुख को समाप्त करने का मार्ग क्या है।